ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जिस पंडित को खेड़ा गांव से लेकर दशरथ बाबू आए, उसे शिरडी द्वारका माई के दरवाजे पर छोड़कर कि यह यहाँ रहता है वो फकीर जिसके पास तुम आए हो, ऐसा कहकर वो निकल लिया। अब वो पंडित जो था, द्वारका माई में तो अक्सर गांव वाले बाहर वाले सब भीड़ लगी रहा करती थी उस जमाने में। कभी कोई अपने दुख के आ रहा है, कोई किसी काम से आ रहा है बाबा के पास, तो सुबह 10 बजे से लेके और शाम के 6-7 बजे तक जो बाहर का होता था वो लेट हो गया तो धर्मशाला में रुक गया। इस तरह से भीड़ लगी रहती थी। अब पंडित जी ने सोचा कि इतने सारे लोग बैठे हैं कि इंतजार कर लेता हूँ, अब पता नहीं कौन किस जात का है, किस बिरादरी का है, इनके साथ में बैठूंगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। पंडित जी इंतजार करने लगे बाहर खड़े होके। बाबा तो हर किसी के मन की बात भांप लेते हैं। जो कोई बाबा के पास जा रहा हो और वो मन में जरा सा भी कुछ सोच ले तो बाबा को तो तुरंत पता चल जाता है। और जब ही नहीं, आज भी दोस्तों पता चल जाता है बाबा को। आप बाबा के मंदिर में, जरूरी नहीं शिरडी, आप अपने एरिया के किसी भी मंदिर में जाएं और मन में कोई भी विचार सोच कर जाएंगे, वो आपको कहने की जरूरत नहीं है, बाबा के पास तक ऑलरेडी आपकी दरखास्त पहुंच गई। उसका निवारण दरखास्त के ऊपर है कि किसकी कितनी छोटी अरदास है, किसकी कितनी बड़ी है। बाबा के पास जो लोग बैठे थे, शाम का वक्त हो गया था। बाबा ने सभी से कहा, भाई सभी लोग अब अपने अपने काम के लिए प्रस्थान करो। बाबा का कहना था, सभी लोग उठ लिए। सबको पता था कि हाँ साईं ने कहा है, तो आदेश है ये, तो सब उठ के अपने अपने घर की ओर निकल लिए। तात्या और केशव ये दोनों थोड़ा सा ठिठक गए। अब पंडित जी ने जैसे ही कदम बढ़ाया द्वारका माई की ओर, बाबा ने धोनी में से एक लकड़ी उठा ली हाथ में कि खबरदार जो अंदर कदम रखा वहीं के वहीं रुक जा, तेरी कोई जरूरत नहीं है द्वारका माई में। पहले अपने मन से ये जाति पाति भेदभाव ये सब बाहर छोड़ दियो, तब द्वारका माई में अंदर एंट्री कर सकता है, उससे पहले नहीं। बिल्कुल कदम मत रख दियो द्वारका माई में। बड़ी असमंजस में उसके पंडित के गुरु थे राय बहादुर, जो तहसीलदार थे, जिन्होंने उसे भेजा था अपने बदले बाबा की सेवा करने के लिए। पर साईं, मैं तुम पंडित हूँ और मैं कैसे भेदभाव जाति पात शास्त्रों में लिखा हुआ है, मैं क्यों शास्त्रों को तो नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी पंडित धर्म नहीं छोड़ सकता, और मेरे गुरु ने कहा उनकी आज्ञा का भी पालन करना जरूरी है। बाबा ने कहा बिल्कुल जरूरत नहीं है, जब इन चीज़ों को छोड़ दियो तब तेरी एंट्री द्वारका माई में हो सकती है, उससे पहले नहीं, बाहर बैठ जा। कहने लगा, ठीक है साईं, मैं बाहर बैठा हूँ, जब तक आप मेरे दोषों सहित, मेरे दोषों के साथ मुझे नहीं स्वीकारोगे, मैं यहीं आपके दरवाजे पर बैठा रहूँगा। कोई बात नहीं, सर्दी का टाइम था, अब शाम हो गई। अब जब तात्या ने और केशव ने दोनों ने देखा कि बाबा गुस्से में है, साईं गुस्से में है, दोनों ने सलाह मिलाई कि जब तक साईं का गुस्सा शांत नहीं हो जाता, पता नहीं क्यों गुस्से में है, हम यहीं रुकते हैं। वो दोनों आके फिर वापस द्वारका माई में बैठ गए।
पूछा भी नहीं बाबा से, बैठ गए। हम तो यहीं बैठे हैं, ना बाबा ने उनसे कुछ कहा। ये तो पंडित जी तो बाबा के दरवाजे बैठ गए। उधर दशरथ बाबू पहुंचे घर अपने। वहां जो थे, बेटा घर में था नहीं, वो जुआ खेलने गया हुआ था पढ़ाई का बहाना करके। और उपासना जो बेटी थी, उसने बड़ी हिम्मत करके अपने बाप को उसकी के ऐसे ऐसे दादा जो है जुआ खेलते। वो तो उस पर चढ़ दौड़ा दशरथ, तो मेरे बेटे को बदनाम कर रही है, रानी दे अभी पूछता हूँ उससे, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। इतने में बेटा आ गया। बेटे से पूछा, तेरे लिए ऐसे ऐसे कह रही है, क्या ये सच है? मैंने कहा नहीं बाबा, बिल्कुल सच नहीं है, ये तो कतई झूठ बोल रही है, मैं तो पढ़ने गया था, चाहो तो अध्यापक जी से पूछ लो। कोई बात नहीं जी, अध्यापक जी को बुला लिया गया घर पे। अध्यापक जी जैसे ही आए, बाहरी लड़के ने रोक लिया, उनके हाथ में पैसे थमाए। अध्यापक जी भी झूठ बोल के चले गए कि जी ये तो प्रतिदिन स्कूल आता है, इससे होनहार तो बालक ही नहीं है कोई हमारे स्कूल में। और भाई साहब, लड़की को झूठी साबित कर दिया, उपासना को। अब उसे झूठी साबित कर दिया तो दशरथ बाबू ने जो था उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। वैसे ही वो उससे नफरत करता था, उसे बहाना मिल गया घर से बाहर निकालने का कि मेरे लड़के को बदनाम कर रही है, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरे को एक ही लड़का है केवल, मरे जिए, साल 2 साल बाद ब्याह करना था तब भी तो चली जाती, अभी चली गई, भूल जाओ सभी से। वो गई, घर से बाहर निकाल दिया। वो गई बाईजामा के यहाँ टिकासन ले लिया उसने, उससे बाईजामा ने अपने यहाँ रख लिया। बाईजामा को तो सारी हकीकत पता थी कि साईं से क्यों दशरथ की चढ़ आई, ये तक मालूम था। बाईजामा ने उसे लड़की को अपने यहाँ रख लिया। उधर पंडित जी महाराज बैठे हैं, खिड़खिड़ा रहे हैं। जब रात के 10 बजने को हुए, बाबा ने उनसे भी कहा, तात्या, केशव, अब तुम्हें भी अपने घर जाना चाहिए, तुम्हारी पत्नियां इंतजार कर रही होंगी। ठीक है साईं कह के दोनों चले गए। अब पंडित जी की कुड़कुड़ी बंद रही। अब बाबा को भी तरस आया। बाबा अपने पत्थर पे जिस पे बैठते थे उस पे जाके बैठ गए और ध्यानलीन हो गए। ध्यानलीन हो गए। उधर तेज हवा चली, जितने भी द्वारका माई में दीपक जल रहे थे सारे बुझ गए। केवल बाबा के पीछे चारों तरफ अंधेरा, बाबा के पीछे गोल चक्र प्रकाशमान। और पंडित जी ने देखा कि एक सांप टहलता हुआ बाबा की ओर जा रहा है। पंडित जी ने सोचा कि कहीं ये बाबा को नुकसान पहुंचाए, इनकी अवज्ञा करके कम से कम इनकी जान तो बच जाएगी। वो जैसे ही द्वारका माई में प्रवेश करने के लिए हुए, वो सांप जो था बाबा के गले में जाके लिपट गया और फन फैला के बैठ गया। साक्षात भोलेनाथ का रूप बाबा ने धारण कर लिया। अब पंडित जी की अकल आई। पंडित जी की अकल आई, और जैसे ही पंडित जी को अकल आई कि मैं तो साक्षात भोलेनाथ के दर्शन कर रहा हूँ, कि रूप कोई भी हो, लेकिन इस तरह से तो केवल भोलेनाथ ही गले में सांप को डाल सकते हैं। इतने में सारे के सारे हवा भी बंद हो गई, रोशनी दोबारा आ गई, सारे दीपक अपने आप जल गए द्वारका माई के। और पंडित जी महाराज जो थे बाबा के कदमों में गिर गए, भोलेनाथ मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं पहचान पाया आपको। खैर बाबा ने उसे उठा लिया और
कहा कि अब तो सारी चीज भूल चुके हो कि हाँ साईं, मैं अब किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करूँगा। मुझे समझ आ गया कि जो कुछ मुझे आप समझाना चाहते थे वो आप नहीं, स्वयं भगवान समझा रहे थे। इस तरह से पंडित जो था खोड़ में आ गया। बाबा के जो बाबा उसे समझाना चाहती, धर्म का भेदभाव उसको दिमाग से, छल कपट सारी चीज़ें, अहंकार, सब चीज़ उसकी बाबा ने क्षण भर में दर्शन दे के गायब कर दी। बाबा ने कहा तुम्हारे रहने की व्यवस्था धर्मशाला में कर दी गई है, जाओ सुबह आना, सुबह बात करेंगे। बाबा ने उसको चलता कर दिया। अगले दिन सुबह आया, बाबा को प्रणाम करके आरती की थाली लेकर आया कि साईं बाबा, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ, मुझे तो आप में साक्षात भोलेनाथ नजर आए, इसलिए मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। बाबा ने कहा पूजा करो, लेकिन मेरी नहीं। मालसापति जी बीमार हैं, उनको एक सहायक की आवश्यकता है। खंडोबा मंदिर की में पूजा में उनकी सहायता करो। शनि मंदिर है, उसकी पूजा का कार्यभार संभालो। मारुति मंदिर है, उसकी पूजा का कार्यभार संभालो। और एक तस्तरी बनाकर, पीतल की थाली बनाकर उपासना ने बाबा को भेंट की थी। चढ़ानी तो थी खंडोबा जी को, लेकिन उसने खंडोबा जी की जगह बाबा को भेंट की कि आप ही ने, मुझे तो खंडोबा जी नजर आते हैं, इसलिए थाली मैं आपको भेंट कर रही हूँ। वो थाली बाबा ने पंडित को भेंट की। पंडित खुशी खुशी गया और बाबा से वादा लेकर गया कि साईं सारी बात ठीक है, लेकिन सभी मंदिरों की पूजा करने के बाद मैं आपकी भी पूजा करूंगा, यह अधिकार आप मेरे से नहीं छीन सकते। बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, चल जा, अब तो जा। बाबा ने उसे भेज दिया। तीनों मंदिरों में उसने पूजा की। उसके बाद हाथ में एक कलश गंगा जल का लिए हुए, ये साईं में जब रास्ते में आ रहा था तो गोदावरी नदी पड़ी थी। गोदावरी नदी से मैं ये जल भर कर, गंगा का जल भर ले, दक्षिण गंगा कही जाती है गोदावरी नदी जो है, तो मैं ये जल भर कर लेकर आया हूँ आपको। मेरे गुरुजी की भी इच्छा थी कि आपको गंगा स्नान कराने की, और मेरी भी इच्छा है आपको गंगा स्नान कराऊं। तो साईं, मैंने चौकी सजा दी, आप कृपा करके उस पर बैठे, मैं आपको स्नान कर अभिषेक करना चाहता हूँ गंगा जल से। बाबा ने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी इच्छा है, मैं तुम्हारी इच्छा को नहीं टालूंगा। और 2-4 छींटे शास्त्रों के अनुसार, जैसे भगवान को जब स्नान कराते हैं तो 2-4 छींटे मारते हैं, हो गया स्नान। तो बाबा ने कहा उस तरह से 2-4 बूंद मेरे सिर पर टपका दो, मैं बैठा जा रहा हूँ, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, तुम्हारे गुरुजी की भी इच्छा पूरी हो जाएगी। उसने कहा ठीक है साईं। बाबा बाहर आकर बैठ गए द्वारकामाई में। उसने चौकी बिछा रखी थी, चौकी पर बैठे, और उसने भाई ने ओम नमः शिवाय करके बाबा के ऊपर सारा का सारा मटकी भरा हुआ जल, पीतल की मटकी में जल लेकर आया था, वो सारा का सारा बाबा के ऊपर उड़ेल दिया। और उसे ये तो अंदाजा हो ही गया कि बाबा पूरे भीग गए। जल चढ़ाने के बाद आंखें बंद करके, साईं मुझे कैसी सजा दे लो, कि कुछ भी कह लो, कोई भी सजा दे लो, लेकिन मैंने तो अपनी इच्छा पूरी करनी थी। मेरी इच्छा थी कि त्रिदेव को स्नान कराऊं, गंगा जल से अभिषेक करूं, लेकिन मुझे तो त्रिदेव आप ही के अंदर नजर आते हैं, इसलिए मैंने आपके ऊपर सारा जल डाल दिया। अब आप चाहो तो मुझे सजा दे लो, जो सजा दोगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। बाबा ने कहा पहले पंडित जी, मेघा नाम था पंडित का, तो कि मेघा पहले अपनी आँख तो खोल, उसके बाद में माफ़ी मांग लियो। मेघा ने आँख खोली
तो देखा कि बाबा तो सूखे के सूखे बैठे हैं। अब बेगा की और हवा खराब, साईं मुझे माफ कर दो। बाबा ने कहा कि ये जल अगर रास्ते में किस 3 प्यासों को पिला देता तो एक तो जल, गंगा जल व्यर्थ नहीं जाता, और 3 प्यासे 3 देवताओं की तुझे दुआ मिलती, आशीर्वाद मिलता, जो कि तू वंचित हो गया। आजकल दुनिया में, बाबा ने कहा, आजकल दुनिया में करते क्या हैं, भोलेनाथ की पिंडी के ऊपर दूध के लोटे पर लोटे बहाए जाते हैं, जबकि बाहर भिखारी लाइन लगाए बैठे रहते हैं। उसमें से उस दूध का अगर एक एक छोटा पात्र भी एक एक भिखारी को दिया जाए तो वो दुआएं देगा। और ऊपर वाला जब किसी भूखे की मदद करोगे तो आपकी अवश्य सुनेगा। तो सबसे बड़ी पुण्य का काम वो होता है। 56 भोग मूर्तियों पर चढ़ाए जाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में 56 भोग के भोग लगाए जाते हैं। वो भोग वहाँ ना चढ़ाकर अगर उतने 56 लोगों में 56 भूखों को खाना खिला दिया जाए तो वो ऊपर वाला उससे ज़्यादा प्रसन्न होगा। इस तरह से बाबा ने समझाया और पंडित जी की समझ में आ गया। पंडित जी ने क्षमा याचना की बाबा से और अपने जहाँ उनका निवास कराया था बाबा ने, वहाँ की ओर प्रस्थान कर गए। उधर दशरथ बाबू गेहूं के व्यापारी थे, खेड़ा गांव से गेहूं लेकर आए थे। उनका सभी अनाज सस्ते दामों में जो हिसाब से वो बेचना चाह रहे थे, एक एक बोरी उनकी सारी की सारी बिक गई। अब दोस्तों आगे क्या होता है, क्या होगा, दशरथ बाबू को कैसे अकल आएगी, कैसे उनका लड़का जो कि जुआड़ी बन चुका है, स्कूल नहीं जाता, कैसे सही लाइन पर आएगा, ये सब कथा आपको सुनाएंगे अगले भाग में। फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।